हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे, सब हेल्दी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे हम जेनाइटल हर्पीज भी बोलते हैं। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो बना रखी है, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आज हम इसे ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि जेनाइटल हर्पीज क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे ये फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कैसे है, क्या है, नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जानेंगे जेनाइटल। जेनाइटल क्या होता है? मेन या फीमेल का प्राइवेट पार्ट। सबसे कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे जो सबको समझ में आए। जेनाइटल मतलब मेल या फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो गया। हर्पीज जो होता है वो एक वायरस होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज करती है। तो जेनाइटल और हर्पीज दोनों मिलकर के बनता है जेनाइटल हर्पीज। ठीक है ना? जेनाइटल हर्पीज इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है ना? इसे हम एचएसवी भी कहेंगे, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस भी कहेंगे। ये मेल और फीमेल दोनों में देखा गया है। अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना? अब हम जानेंगे एचएसवी 1। एचएसवी 1 में क्या होता है? एचएसवी 1 में देखा गया है कि ओरल सेक्स की वजह से ज्यादा होता है। छोटे छोटे आपके होठ के नीचे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे फुसरी हो जाएंगे जो आगे चल के अल्सर का रूप ले लेते हैं और काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं ये। ठीक है ना? और अगर इसकी बात करेंगे, एज की बात करें, एज फैक्टर की बात करेंगे तो ये 40 साल के अंदर के लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है। सिम्टम्स 7 से 14 दिन के अंदर में देखने को मिल जाता है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, तो किसी किसी पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उस कंडीशन में 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर में ये प्रॉब्लम दिखने लगती है। छोटे छोटे आपको फुंसरी होना, अल्सर्स होना, काफी ज्यादा पेनफुल ब्लिस्टर्स होना, नमनेस होना, ये देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आ गया एचएसवी 1 में किस तरीके से होता है, क्या है, नहीं है। सिम्टम्स 7 से 14 दिन में देखने को मिलेंगे, किसी किसी पेशेंट में 3 हफ्ते के अंदर मिलेंगे। अब बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की, एचएसवी 1 के ट्रीटमेंट की। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइन, फर्स्ट क्लिनिकल एपिसोड ऑफ जेनाइटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस स्टैंडर्ड डोजेस की बात करेंगे। ठीक है ना? साइक्लोवीर हम लेंगे 400 mg टीडीएस, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। ठीक है ना? उसके बाद हम लेंगे साइक्लोवीर 200 mg 5 टाइम इन अ डे, दिन में 5 बार एक एक गोली। उसके बाद लेंगे हम वेल साइकोवीर 500 mg सुबह शाम, और फेमिसाइक्लोवीर लेंगे हम 250 mg सुबह दोपहर शाम। ये जो भी मेडिसिन लेंगे, दे चूज ऑफ मेडिसिन में ऑल्सो डिपेंड ऑफ कंप्लायंस कंसिडरेशन। आपके पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कैसी सिवियरिटी है, उसी अकॉर्डिंग ये डिफाइन होगा। ऐसा नहीं है कि हम चारों ले रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है आपको। आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर किस तरह से कंसल्ट करके आपको मेडिसिन दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट है, तो ये आपकी सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसी अकॉर्डिंग हम मेडिसिन लेंगे। ठीक है ना? एचएसवी 1 में जैसा कि मैंने आपको डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डोजेज डिफाइन कर दिए हैं कि आपको कौन कौन सी दवाई कितना टाइम लेना है। 10 डेज तक लेना है आपको साइक्लोवीर 400 mg टीडीएस सुबह दोपहर शाम लेना है। 200 mg का साइक्लोवीर लेना है 5 टाइम इन अ डे। ठीक है ना? या वेल साइक्लोवीर, फेमी साइक्लोवीर, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ये 10 डेज तक लेना है अकॉर्डिंग टू डिपेंड किस तरीके की सिवियरिटी है, किस तरीके से है, क्या है, नहीं है। अब मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो गया, ट्रीट हो गया है वो। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर है और वो ट्रीट हो गया, नॉर्मल हो गया, बट 1-2 महीने के बाद वो फिर से मतलब कि प्रॉब्लम कॉज करने लगे, छोटे छोटे दाने अल्सर टाइप में निकलना स्टार्ट हो गए, ब्लिस्टर्स आने स्टार्ट हो गए और ये काफी पेनफुल है, तो उसे हम बोल देंगे रिकरेंट क्लिनिकल एपिसोड ऑफ जेनाइटल हर्पीज। ठीक है ना? इस कंडीशन में आपको जल्द से जल्द आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। विद इन 24 आवर के अंदर में आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो उतनी ही जल्दी ये आपका जो प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है आपको। छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होंगे और ये काफी पेनफुल होते हैं, तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, इसका जो डोजेज होता है, ये होता है एसाइक्लोविर 800 mg सुबह शाम लेना है 2 दिन तक आपको। एसाइक्लोविर 400 mg लेना है सुबह दोपहर शाम, आपको ये लेना 5 दिन तक। वेल साइक्लोविर लेना 500 mg सुबह शाम 3 दिन तक। फेमिसाइक्लोविर 250 mg लेना है सुबह शाम 5 दिन तक। ये जो भी मैं डोजेज, स्टैंडर्ड डोजेज बता रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये रिकरेंट एपिसोडिक थेरेपी में लेना है। ठीक है? अब हम बात करेंगे HSV 2 इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट जेनाइटल हर्पीज। इसमें काफी ज्यादा पेशेंट को जो ब्लिस्टर्स होते हैं काफी पेनफुल होते हैं।
ठीक है ना, काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं। और इसका जो सिम्टम है 4 से 7 दिन के बाद, सेक्सुअल एक्सपोजर एक्सपोजर के 4 से 7 दिन के बाद देखने को मिल जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप कि आपके पार्टनर को जेनाइटल हर्पीज है तो वो अपने पार्टनर को प्लीज बताएं, ताकि ये जो प्रॉब्लम है एक से दूसरे में ना फैले। 80% वुमेन्स में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर आ गया, हेडक हो गया, ठीक है ना, ईचिंग हो गया, बर्ननेस हो गया, ठीक है ना। जैसे पीरियड्स के 2 से 3 दिन के बाद, हम 2 से 3 दिन के बाद उनको काफी ज्यादा ईचिंग होगी, ठीक है ना, काफी ज्यादा सेंसेशन होगा, और वो वहां पे काफी ज्यादा ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उन्हें इस चीज का खास ख्याल रखना है कि अपने डॉक्टर को से बात बतानी है, छुपानी नहीं है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी में आपके जो बच्चे हैं उसको भी ये प्रॉब्लम होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप टाइम से मेडिसिन स्टार्ट कर दें, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी एंटीवायरल ड्रग है वो लेना स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ पेशेंटों में देखा गया है कि HSV-2 में कि उनको मतलब कि साल में आपको 6 से 8 बार, 9 बार, 10 बार मतलब कि इस तरह के अटैक आ रहे हैं। तो उन्हें हम सप्रेसिव थेरेपी देंगे। सप्रेसिव थेरेपी में ये होता है कि इस टाइम आपको डॉक्टर से कंटिन्यू कंसल्ट में रहना है, ठीक है ना। जो भी डोजेज हैं वो आपको 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक कंटिन्यू चलता है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है और साल में आपको 6 से 8 बार, 10 बार आ रहा है, तो उस कंडीशन में सप्रेसिव थेरेपी ही चलता है। अब हम बात करेंगे कि ये सब जो हो रहा है ना, इसका मेजर रीजन होता है, एक बड़ा जो रीजन होता है इम्यूनिटी कमजोर होने का, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में वायरलेक्स नाम का जो ब्रांड नेम है वो बता रहा हूँ। वायरलेक्स नाम की एक टैबलेट आती है जिसके अंदर जिसका कंपोजिशन आइनोसाइन ट्रेनोबैक्स 500 mg होता है। ये काफी रिसर्च में देखा गया है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन होती है। आपके इम्यून को की जो कैपेसिटी काफी लो हो गई है उसे बढ़ाती है। इसे हम 3 से 5 महीने तक इनटेक करने की सजेशन देते हैं, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग आप इसके साथ में जो भी आपकी एंटीवायरल ड्रग है वो कंटिन्यू लेते रहें। अब हम बात करेंगे लोकल एप्लीकेशन की, ठीक है। लोकल एप्लीकेशन में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हैं तो, और वो काफी पेनफुल भी हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं। उसमें हम एसाइक्लोविर 5% एसीविर 5% की ऑइंटमेंट लेंगे, उसे हम यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव होती है। या जेडजी नाम की, जो ब्रांड नेम है, जेडजी नाम की ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। उसका जो कंपोजिशन होता है सल्फेडिजाइड एंड जिंक सल्फेट होता है। ये काफी इफेक्टिव ऑइंटमेंट होता है। तो इन सब चीजों का आप कंटिन्यू बेस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ख्याल रखने की चीज है वो ये है कि आप एक दूसरे को अवेयर करें, बताएं, ठीक है ना, प्रिकॉशन करें। अगर फिजिकल अपीयरेंस बना रहे हैं तो कॉन्डम का यूज करें, ये सब चीजें हैं। तो कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें, जो कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। थैंक यू वेरी मच।